हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 11 वर्कशीट 2। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। आज इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम विथ पी क्यू पैरेलल एस आर। ये पैरेलल का साइन है। इफ एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल आर एंड एंगल एस। तो यहाँ पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है और ये एस आर लाइन है, ये दोनों मुझे पैरेलल दिया हुआ है। और ट्रेपेजियम में कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ एक पेयर क्या है, पी क्यू एस आर पैरेलल है। और आगे क्या कहा है, एंगल पी जो है ये 30 डिग्री यहाँ बना रहा है और एंगल क्यू 50 डिग्री बना रहा है। और हमें पता करना है इस एंगल इस क्या होगा और एंगल आर क्या होगा। तो हमें दो चीज़ पता करना है, दो चीज़ दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले गिवन डेट लिख देना है कि गिवन मेरा क्या क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वो सारे डिटेल्स को लिख देना है। और आगे हमें क्या पता चला कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है। तो हम एक पीछे प्रॉपर्टी ये पढ़े थे कि जब दो पी क्यू और एस आर आपस में जब पैरेलल होगा तो एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल सामने वाले, तो उसी का हेल्प से ये मेरा एक एंगल पी हुआ और दूसरा एंगल एस हुआ, इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, 180 ले लेंगे। इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए इंटीरियर एंगल के कारण ये दो एंगल जो मिल के मेरा 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये जब 30 डिग्री है और इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा क्या होगा, एंगल एस। तो इसे कुछ इस तरीके से लिखना है, एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल पी की जगह क्या है 30 डिग्री, इसके लिए नीचे 30 लिख दिया है। और एंगल एस एज इट इज़ लिखा जाएगा, पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है इसलिए एस रह गया और 180 का 180 लिखा गया। और हमें एंगल एस पता करना है, तो एंड ये जो 30 डिग्री है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल एस मुझे पता चल गया है क्या है, 150 डिग्री। ठीक है, अब सेम चीज़ जब ये दो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो यही चीज़ यहाँ में भी फॉलो होगा। इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, जब ये दोनों आपस में मिलकर 180 बन रहा है तो यहाँ भी आपस में मिलकर 180 डिग्री बनेगा। तो सेम वही चीज़ का हम एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया है। और एंगल 50 हो गया, ये एंगल क्यू हम 50 लिख दिए, एंगल आर फाइंड आउट करना है और ये हो गया 180 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल एस भी मालूम चला गया और यहाँ में एंगल आर भी मालूम चल गया। तो ट्रेपेजियम में अगर पैरेलल दिया है और दो एंगल दिया है तो हम दो एंगल इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABCD is a quadrilateral with angle A is equal to 80 degree, angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 140 degree, angle D is equal to 100 degree। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें सभी एंगल्स दे दिया है। देखिए यहाँ मैं लिख चुका भी है फिगर्स में, सभी एंगल मुझे दिया हुआ है। पता क्या करना है, इज ABCD अ ट्रेपेजियम और इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है कि ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है, सबसे पहले ट्रेपेजियम में हम ये पढ़े कि वन पेयर पैरेलल साइड होना चाहिए। तो एक हमें पैरेलल साइड हम पता कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा ट्रेपेजियम है। और अगर पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों पैरेलल होना चाहिए, दो पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा तो वो पैरेललोग्राम कहला जाएगा। तो बेसिकली इस फिगर में हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये जो फिगर मेरा दिया है ये एक साइड इसमें पैरेलल है कि दोनों पैरेलल है। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है, हेयर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का जब सम हम देखेंगे, जो पिछला क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे, तो अपोजिट साइड्स का जो अब आपस में इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ में अगर हम देखा जाए तो ए और डी मिलके मेरा 180 डिग्री बना रहा है। ये रहा एंगल ए और ये रहा एंगल डी, ये दोनों आपस में क्या 180 डिग्री बना रहा है, 100 प्लस 80, हाँ 180 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ये लाइन डी सी आपस में पैरेलल है, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। और अब दूसरा तरफ भी देख लेते हैं, तो दूसरा तरफ ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 80 डिग्री और 40 डिग्री क्या 180 डिग्री बन रहा है, नहीं। यहाँ देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 डिग्री बन रहा है, जो कि हमको बनना चाहिए था 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री बनता तो ये पैरेलल कहलाता है, ये लाइन ए डी और बी सी मेरा पैरेलल कहलाता अगर 180 डिग्री रहता। लेकिन यहाँ ये तो 120 ही बन रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल नहीं है बी सी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे फिगर में मुझे एक एक पैरेलल लाइन दिखा है, एक पैरेलल लाइन दिखा है, वो है ए बी पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब ये हो गया कि एक पैरेलल मिला है तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी इज़ अ ट्राइपेजियम। जब ए बी सी डी ट्राइपेजियम है तो जाहिर सा बात है वो पैरेललोग्राम तो हो नहीं सकता है, इसलिए दूसरा में कह देंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहला जाएगा, नो, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेपेजियम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ लिख दिए हैं, आंसर जस्टिफाई भी कर चुके हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है,
वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक, ये देखो, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75, एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। किसी को भी हम लिख लेते हैं फिगर बनाने के बाद, किसी को भी हम एक एंगल को 75 डिग्री लिख देते हैं, और मुझे पूछा है बाकी एंगल क्या होगा, ठीक है, बी सी डी पता करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले फिगर बना लेना है, एक पैरेललोग्राम बना देंगे और उसमें एक एंगल का नाम 75 डिग्री लिख देंगे। और आगे क्या करना है, एंगल ए 75 देने के बाद हम ए डी इज इक्वल टू, ए डी पैरेलल दिखा देंगे बी सी का, क्योंकि पैरेलल कह चुका था, तो हम ए डी को बी सी के पैरेलल दिखा दिए हैं। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उसका आमने सामने का इंटीरियर एंगल क्या बनाएगा, 180 डिग्री। ये दो मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये जब दो पैरेलल लाइन है तो इसका दो सामने का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बनाना चाहिए। और ए मेरा 75 दिया है, बी फाइंड आउट करना है, और ये हो गया 180 डिग्री। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 75 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो मेरा बी पता चल जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। बी मुझे मालूम चल गया है 105 डिग्री। अब अपोजिट एंगल्स क्या होता है पैरेललोग्राम में, सभी दोनों पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो अपोजिट एंगल्स जो होगा पैरेललोग्राम का वो इक्वल हो जाएगा। ये हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये एंगल ए 75 है तो एंगल सी भी 75 होगा, एंगल बी 105 डिग्री है तो उसके अपोजिट में जो एंगल डी है ये भी 105 डिग्री होगा। तो उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्या लिखे हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए मेरे दिया हुआ है 75, तो एंगल सी भी हो गया 75, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल इक्वल हो गया। और उसी तरह से एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया है एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, सो एंगल डी इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से हमें ये मालूम चला कि अगर पैरेललोग्राम में कोई एक भी एंगल हमें दे तो हम बाकी का 3 एंगल अब खुद से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:5. Find all the angles of the parallelogram. दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले तो फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिगर में ये कहा दो एडजेसेंट एंगल जो है आमने सामने का, एडजेसेंट हो गया, ठीक है, अगल बगल में जो रहेगा वो 1:5 है। तो जब 1:5 है यानी कि एक को हम x लिखेंगे, दूसरे को 5x लिखेंगे। ये बेसिकली 1x है, 1 को शो नहीं करते हैं इसलिए सिर्फ यहाँ में x लिखे हैं। ये हो गया x, दूसरा हो गया 5x। पर पूछा है ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है उसे यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी का एंगल पता करना है। तो यहाँ जो जो मुझे दिया हुआ है सबसे पहले वो चीज़ लिख देंगे, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू 5x। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आमने सामने का दो इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, मिलके 180 डिग्री बनाना चाहिए। हम ए और बी ही क्यों लिए, ए डी क्यों नहीं लिए, या बी सी क्यों नहीं लिए, डी सी क्यों नहीं लिए, इसलिए हम नहीं लिए क्योंकि हम मुझे जो दिया हुआ है यहाँ में x दिया है, ये 5x दिया हुआ है। जब इन दोनों का हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे ही आसानी होगा सॉल्व करने में, इसलिए हम ये 2 नंबर का लिया है। जिसमें नोन मुझे एंगल है, पता है कि इसका एंगल x है, इसका 5x है, तो इसी से सॉल्व करना है। जो नहीं पता है उसको क्यों लेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ में एंगल ए और एंगल बी को लिए है, और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए x है, एंगल बी 5x है, और ये रहा 180 डिग्री। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 का टेबल में 180 कितने बार में आता है, 30 टाइम्स में आता है, तो x इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। जब x मेरा 30 डिग्री पता चल गया है तो एंगल ए क्या था, एंगल ए x था, एंगल ए क्या था, x ही था। यहाँ में भी देखिए एंगल ए x है, एंगल बी 5x है, तो बस अब सभी जगह x का वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, एंगल बी था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ये रहा x का वैल्यू आ गया मेरा 30 डिग्री आया था, वही हम पुट कर दिया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री आ गया। और ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़े हैं कि दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ए सी का इक्वल हो गया और बी डी का इक्वल हो गया। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए क्या है 30 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी मेरा है 150 डिग्री। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ 110 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया है तो खुद से फिगर बनाएंगे। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी हम बता चुके हैं, तो वही एग्जाम्पल ही वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ में क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बना लेना है जिसका एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल 110 दिखाना है। एक्सटीरियर एंगल 110 यहाँ दिखा दिया, सभी का नेमिंग कर दिया PQRS। अब क्या हम पढ़े हैं कि एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, क्लास 6-7 में भी पढ़े हैं कि एक लीनियर पेयर है, एक लाइन मेरा क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है, और जब ये मेरा एक 110 डिग्री दिया है तो हम बाकी नहीं पता कर सकते हैं। हाँ, ये लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखे है, एंगल QPS प्लस QPT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल QPS
ये जो मेरा अंदर का एंगल बन रहा है ये, और क्यू पी टी ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिलकर आपस में 180 डिग्री बनाएगा। ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्यू पी एस प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्यू पी टी का वैल्यू पुट कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू पी एस हो जाएगा 70 डिग्री। ये अंदर का मुझे पता चल गया, क्यू पी एस 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री हो गया है और आगे हम इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल एस, दो आमने सामने का इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो इससे हम एंगल एस पता कर लिया है, एंगल पी की जगह 70 रखे, एंगल एस फाइंड आउट करना है, ये रहा 180 डिग्री। और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल एस पता चल गया 110 डिग्री। और ये है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का भी हम क्या बताए थे कि दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल एस एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा और एंगल पी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो मुझे एंगल पी भी पता है और एस पता है, जब ये दो आपस का सामने का पता है तो हम इसका अपोजिट भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही चीज़ लिखे हैं कि देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल पी 70 डिग्री आया था तो एंगल आर भी 70 डिग्री हो गया। और यहाँ एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल एस 110 पता किया था तो एंगल क्यू भी 110 डिग्री हो गया। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का 5 क्वेश्चंस देख लेंगे और इसी तरह से बाकी का क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। सो थैंक यू।